हर साल इंडिया को एक ऐसी ताकत जीवन देती है जो बिना आवाज के चलती है, लेकिन उसका असर हर खेत, हर शहर और हर दिल पर होता है। मैं बात कर रहा हूँ बारिश की। हर किसी के लिए कुछ खास होती है। कहीं किसी खेत के लिए उम्मीद का पहला कतरा, कहीं किसी शहर के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और कहीं किसी दिल के लिए यादों का तूफान। लेकिन आपने कभी सोचा है इंडिया तक बारिश कैसे आती है? कौन सा राज है जो समंदर से लेकर हिमालय तक छुपा है? चलिए आज खोलते हैं बारिश का साइंस, जो एक तरफ रोमांस और सुकून है और दूसरी तरफ डर, तबाही और सर्वाइवल। द ग्लोबल मिस्ट्री। सब कुछ शुरू होता है सूरज से। पर सूरज की गर्मी समंदर के पानी को उबाल देती है, गर्म हवा ऊपर उड़ती है, बादल बनते हैं और हवा एक ट्रैवलर बन जाती है और फिर शुरू होता है एक लंबा सफर जो सीधा इंडिया की तरफ आता है। अगर आपको इजी भाषा में समझाना चाहूँ तो प्रेशर कुकर का ढक्कन उठने पर सीटी बजती है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम नेचर बनाता है बारिश लाने के लिए। इंडिया का मानसून सफर। इंडिया में गर्मियों के दौरान जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि एक बड़ा लो प्रेशर जोन बन जाता है, इसलिए समंदर की नमी से भरी हवा खींच ली जाती है, जैसे कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाती है और शुरू होता है मानसून का ग्रैंड एंट्री। अरेबियन सी से आई हुई हवा पहले वेस्टर्न घाट्स को टकराती है, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स के स्टेट्स को ज्यादा बारिश का पानी मिलता है और इसी वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी नदियों का उगमन भी होता है। ज्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। बंगाल ब्रांच। इंडिया के ईस्टर्न साइड से बे ऑफ बंगाल की तरफ से आई हुई हवा, ये हवा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, बंगाल, बिहार और यूपी को पानी देती है और हिमालय इन हवाओं को रोककर इंडिया को डेजर्ट बनने से बचाता है। सोचो अगर वेस्टर्न घाट्स और हिमालय ना होते तो भारत एक सूखा डेजर्ट होता। इंडिया, लैंड एंड एक्सट्रीम्स। इंडिया का मानसून एक अजीब कॉन्ट्रास्ट बनाता है। एक तरफ चिरपुंजी और मौसिन राम जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है और दूसरी तरफ राजस्थान जहां एक एक बूंद पानी के लिए तरसती है जमीन। एक देश, दो एक्सट्रीम कहानियां और दोनों का राज है इंडियन मानसून। लाइफ, इकोनॉमी और पावर। मानसून सिर्फ क्लाउड और पानी नहीं, ये इंडिया की हार्ट बीट है। करीब 60% खेती इंडियन मानसून पर डिपेंड करती है। हाइड्रो डैम्स मानसून का पानी यूज करते हैं। हाइड्रो डैम्स इरिगेशन और इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में काम आते हैं, लेकिन कभी सिटीज के लिए ये ब्लेसिंग्स है और कभी डिजास्टर। मानसून के राज। मानसून हर साल सेम नहीं होता, कभी तेज, कभी कम, कभी देर से। ऐसा क्यों? उसका जवाब है एल नीनो और ला नीनो। सिंपल भाषा में बोला जाए तो पैसिफिक ओशियन गर्म होते ही इंडिया का मानसून कमजोर पड़ता है। नीनो और ला नीनो के बीच में करीब 2 से 7 साल का गैप होता है। 2009 का ड्रॉट करोड़ों लोगों को असर हुआ और ला नीनो कभी कभी तबाही लेके आता है। रिट्रीटिंग मानसून। कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। सितंबर और अक्टूबर के बाद ठंडी हवा चलना शुरू होती है तो मानसून हवाएं वापस लौट जाती है। इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये वापस जाते हुए साउथ इंडिया को भिगो देती है, जिससे कि ईस्टर्न साइड को बारिश मिलती है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का मैक्सिमम रेनफॉल इसी रिट्रीटिंग मानसून से होता है। सोचो जब पूरा इंडिया में बारिश खत्म हो जाती है तभी साउथ इंडिया में असली बरसात की शुरुआत होती है। इमोशनल कनेक्शन। बारिश के बिना भारत को सोचा जाए, सूखा जमीन, खाली गोदाम और प्यासी नदियाँ। बारिश ही है जो किसान को उम्मीद देती है, शहर को पानी देती है और हर दिल को ठंडक देती है। कंक्लूजन। दोस्तों, मानसून सिर्फ बारिश नहीं, एक ग्लोबल जर्नी है। सूरज से शुरू होता है, समंदर से गुजरता है, वेस्टर्न घाट्स और हिमालय से टकराता है और फिर साउथ इंडिया में अलविदा कहता है। ये कहानी है जिसमें एंट्री भी ड्रामेटिक है और एग्जिट भी। अगर तुमने बारिश के वक्त कुछ महसूस किया हो तो चाहे वो सुकून हो या दर्द, कमेंट में लिखना जरूर। तुम्हारे लिए बारिश क्या है? चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।